जब हम बाजार या इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अक्सर तनाव, डर और जल्दबाजी में लिए गए फैसले, है ना? लेकिन सोचिए, क्या इन्वेस्टिंग का कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसमें भावनाओं की, इमोशंस की कोई जगह ही ना हो? एक ऐसा तरीका जो सिर्फ और सिर्फ डेटा और नियमों पर चले? चलिए, आज क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग की इसी दुनिया में झांक कर देखते हैं। वुडी एलन की ये बात इन्वेस्टिंग की दुनिया पर एकदम 100% फिट बैठती है। कई बार इन्वेस्टर्स अपनी शुरुआत में बस किस्मत के सहारे चल रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, सब समझ रहे हैं, पर सच तो ये है कि ये बस अच्छा लक होता है। और फिर जब किस्मत साथ छोड़ती है तब ये एहसास होता है कि असल में एक सिस्टम, एक पक्के तरीके की कितनी ज़रूरत थी। तो देखिए, इन्वेस्टिंग करने के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। एक तरफ है इमोशनल रास्ता, जो खबरों, अपनी गट फीलिंग्स पर चलता है और इसका नतीजा तनाव और अक्सर गलत फैसले। और दूसरी तरफ है एक सिस्टमैटिक रास्ता, जो डेटा, नियमों और टेस्टिंग का इस्तेमाल करके इमोशंस को इस खेल से ही बाहर कर देता है। तो आज हम इसी दूसरे सिस्टमैटिक रास्ते को थोड़ा और करीब से जानेंगे। देखिए, क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये असल में इन्वेस्टिंग के लिए एक बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच है। इसका मकसद साफ है, इन्वेस्टिंग के पूरे प्रोसेस को ऑब्जेक्टिव बनाना, यानी ऐसा जिसे बार बार दोहराया जा सके, ताकि कामयाबी सिर्फ किस्मत पर डिपेंड न करे। इस पूरे अप्रोच की नींव 4 इक्कों पर टिकी है। जैसे ताश के खेल में इक्के होते हैं ना, वैसे ही ये है मार्केट टाइमिंग, मोमेंटम, सीजनल्स और वैल्यूएशन। ये वो मार्केट की कमियां हैं जिनका फायदा स्मार्ट इन्वेस्टर्स दशकों से उठाते आ रहे हैं। अब ये सब एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो एक काम करते हैं, आज हम सिर्फ पहले इक्के यानी मार्केट टाइमिंग पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई में चलते हैं। मार्केट टाइमिंग, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम और कॉम्प्लेक्स लगता है ना? लेकिन इसका जो मेन आइडिया है वो असल में बहुत ही सिंपल है। ये बस ये तय करने का एक तरीका है कि मार्केट में कब पैसा लगाना है और कब बाहर निकलना है। इसका मकसद एकदम सीधा है। जब कोई इंडिकेटर ये बताए कि खतरा बढ़ रहा है तो अपने पैसे को सेव कर लो, और जब लगे कि तूफान गुजर गया है तो वापस मार्केट में आ जाओ। सिंपल। ये मार्केट के बड़े बड़े उतार चढ़ाव से खुद को बचाने का एक तरीका है। तो ये काम कैसे करता है? पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बस एक सिंपल से नियम पर टिकी है। जरा इस चार्ट को देखिए। जब ये नीली लाइन, जो कि तेज मूविंग एवरेज है, लाल लाइन यानी धीमी मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो पैसा मार्केट में रहेगा। और जैसे ही ये नीली लाइन नीचे क्रॉस करती है, पैसा बाहर। बस इतना ही। यही है पूरा नियम। तो सवाल ये उठता है कि ये सिंपल सा दिखने वाला नियम असल में काम भी करता है या नहीं। इसको परखने के लिए इसकी तुलना की गई बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी से, मतलब वो तरीका जिसमें बस खरीदो और भूल जाओ। और ये टेस्टिंग की गई साल 2000 से 2013 तक के डेटा पर। और जो नतीजे सामने आए वो सच में चौंकाने वाले थे। मार्केटिंग टाइमिंग स्ट्रैटेजी ने सालाना 5.8% का रिटर्न दिया, जबकि बाय एंड होल्ड ने सिर्फ 1.8%। लेकिन असली कहानी रिटर्न में नहीं, बल्कि अधिकतम गिरावट वाले कॉलम में है। बाय एंड होल्ड में पैसा 55% तक डूब सकता था, और इस नियम वाली स्ट्रैटेजी में ज्यादा से ज्यादा नुकसान सिर्फ 17% था। ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। अब ये नंबर्स तो हैं, लेकिन इस चार्ट को देखने से पूरी कहानी साफ हो जाती है। जरा 2008 के फाइनेंशियल क्रैश को देखिए। नीली लाइन जो बाय एंड होल्ड है वो सीधे नीचे चली गई, लेकिन हमारी ऑरेंज लाइन जो मार्केट टाइमिंग स्ट्रैटेजी है वो लगभग फ्लैट रही। क्यों? सिंपल, क्योंकि उस एक नियम ने उसे मार्केट से ठीक समय पर बाहर निकाल दिया था और सबसे बड़ी गिरावट से बचा लिया था। और यहीं पर हमें सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सबक मिलता है। देखिए, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी जीत ज़्यादा से ज़्यादा कमाना नहीं है, बल्कि बड़े नुकसान से बचना है। ज़्यादा कमाने से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है अपनी मेहनत की कमाई को बचाना। चलिए, एक छोटा सा सवाल है, ज़रा सोचिए इसके बारे में। मान लीजिए किसी के निवेश की वैल्यू आधी हो गई, 50% का लॉस। अब वापस उसी जगह आने के लिए जहां से शुरू किया था, कितना प्रॉफिट कमाना होगा? 50%? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे, पूरा 100%। जी हाँ, 100%। मतलब अपने पैसे को डबल करना होगा सिर्फ ब्रेक इवन पर आने के लिए।
ये गणित साफ साफ दिखाता है कि बड़े नुकसान कितने खतरनाक हो सकते हैं और उनसे बचना कितना ज्यादा जरूरी है। तो बात साफ है, क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग जैसे एक नियम आधारित सिस्टम का असली फायदा रॉकेट जैसे रिटर्न बनाना नहीं है। असली फायदा है बुरे वक्त में, मंदी के दौर में अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखना। ये वो चीज़ है जो आपको लंबे समय तक गेम में बनाए रखती है। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग का राज बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलों और स्ट्रैटेजीज में नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही सिंपल नियमों में छुपा हो, जिन्हें बस अनुशासन के साथ फॉलो करना है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।